इसीलिए देखो शिव महापुराण में कथा आती है, रुद्र संहिता में एक कथा आती है कि यज्ञदत्त का पुत्र गुरुनिधि। यज्ञदत्त बड़े ही वेदात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा थे। हमेशा धर्म का पालन करते थे, प्रजा पालक थे। यज्ञ में उनका अच्छा रहता था, भजन मार्ग पे चलते थे। लेकिन गुरुनिधि जो पुत्र था यज्ञदत्त का, वो बड़ा खतरनाक निकल गया। यज्ञ में पढ़ने के लिए भेजा विद्यालय में, तो उसकी माता जी से पूछा बेटा कहां गया गुरुनिधि? वो तो पढ़ने गया है। वो पढ़ने नहीं जाता था, वो वैश्या ग्रहण करने के लिए जाता था। एक ब्राह्मण का पुत्र जुआ खेले, धंधा करे, दारू पिए, मदरा पिए, संगति बिगड़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। गलत मित्रों का सहारा लिया, गलत मित्रों के साथ मित्रता की, तो उस ब्राह्मण के पुत्र यज्ञदत्त के पुत्र गुरुनिधि का भी जीवन बर्बाद हो गया। सत्संग कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे एक बार एक गुड़बीला जानते हो? हाँ, गोबर में जो गड़ा रहता है। गुड़बीला और भ्रमर दोनों आपस में एक बार इनकी मित्रता हो गई। भ्रमर एक बार उड़ता 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 पहुंचा समुद्र के किनारे। वहां से उड़ करके जब आया तो वो तलैया में आया, तलैया से उड़ा तो तालाब में आया, तालाब से उड़ा तो नदिया में आया। नदिया के पास एक जगह थी जहां गोबर डला था। गोबर में गुड़बीला भटक रहा था, तड़प रहा था, क्योंकि उसके प्राण जाने वाले थे। हम सब सोचते हैं कि गुड़बीला के लिए गंदगी अच्छी है, लेकिन वो तो पाप भोग रहा है, अपनी जिंदगी काट रहा है। जितना उसने कर्म किए तो उस जन्म में वो गुड़बीला बना, इसलिए अपना पाप भोग रहा है। भ्रमर गया, भ्रमर ने कहा कि यार तू कहां भटक रहा है यार, तू गंदगी में जी रहा है, चल मेरे साथ। भ्रमर गुड़बीला को ले गया। जब ले गया तो बढ़िया सुंदर स्नान कराया और सुगंध में बिठा दिया, पुष्पों में बिठा दिया। भ्रमर तो चला गया। शाम का वक्त था, कमल का पुष्प था, और उसमें जाकर के गुड़बीला जैसी शाम हुई तो वो पेड़ पुष्प मुरझा गया। मुरझा गया तो गुड़बीला उसके अंदर बंद हो गया। बंद हो गया तो रात में तो खिलता नहीं है फूल। सुबह सूर्योदय से पहले एक ब्राह्मण देवता नहा धोकर के आए, शिव मंदिर के लिए उस पुष्प को ले जाने लगे। उसको पुष्प को ले जाने लगे, उन्हें शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया, फिर भी नहीं खुला वो। इसके बाद एक पंडित जी आए, सूर्य भगवान उदय हुए। उदय हुए तो उन्होंने जल इत्यादि भगवान पर अभिषेक किया। फिर जल के द्वारा इतना अभिषेक हुआ तो सारे पदार्थ इकट्ठे किए, बाल्टी में डाले और गंगा जी में डाल दिए, विसर्जित कर दिए। अब तो जब गंगा का सहारा पाकर के, सूर्य की किरण पाकर के, तो सूर्य की किरण तो बाहर थी, मंदिर में तो आ नहीं रही थी। तो जब उस नदिया में सूर्य की किरण पड़ी, जब वो गुड़बीला जागा तो उसने अपने आप को गंगा की गोदी में पाया। भ्रमर ढूंढता ढूंढता पहुंचा, पुष्प के पास नहीं मिला। शंकर मंदिर गया, शंकर जी ने कहा कि वो तो गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। पास में गया, जब गया तो उसने कहा अरे गुड़बीले वापिस आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। तो गुड़बीला ने बहुत सुंदर बात कही, पहले तो मैं शंकर चढ़ू, पहले तो मैं शंकर चढ़ो, अब चढ़ो गंग की धार। धन्य भ्रमर तू है जो मेरा किया उद्धार। तो ऐसा मित्र हो जो उद्धार कर दे। लेकिन यज्ञदत्त का पुत्र गुरुनिधि गलत संगत में पड़ करके बर्बाद हो गया, ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर। ब्राह्मण विप्रद्विज बनने के लिए घर परिवार समाज गांव प्रदेश तक त्यागना पड़ता है, माँ बाप का प्यार भी त्यागना पड़ता है। 10 साल 20 साल गुरु के सानिध्य में रह करके जब शिक्षा इत्यादि पूर्ण करता है, तब जाकर के वह पंडित ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण ऐसे नहीं बन जाते हैं कोई। तो यही हो गया। तो वो दुकान में पहुंचा तो उसने अंगूठी देखी अपनी, बोले जी अंगूठी, बोले आपका पुत्र दे के गया, चोरी करके लाया था। तो अंतिम कथा ये कहती है कि संगत अच्छी होनी चाहिए। ब्राह्मण का पुत्र भी अगर कुकर्म करता तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है।